चलें आज से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यू है हमारे पास, इफ़ एफ इज़ इक्वल टू लॉग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy देन एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई इज़ इक्वल टू। अब चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से हमने बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। नंबर ए पर आपके पास है एफ, और बी पर आपके पास क्या है 2f है, और सी पर आपके पास क्या है 0 है, और डी पर आपके पास क्या है 2 है। तो इसका हम करते हैं प्रूव। हमारे पास फंक्शन है एफ इज़ इक्वल टू लॉग इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके बाद आपने क्या करना है, वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो मैंने दोनों डायरेक्टली लिख दिए। यानी आपके पास एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस का 2xy। और फिर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ये आ जाएगा आपके पास 2x और y का 0 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 2y। सो आपके पास एफ एक्स किसकी इक्वल आ गया है 2x माइनस का 2y डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस का 2xy। क्योंकि जो हमने प्रूव करना है वहाँ पर आपके पास क्या है x मल्टीप्लाई हो रहा है एफ एक्स के साथ, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ जाएगा आपके पास एक्स एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा आपके पास 2x स्क्र माइनस का 2xy डिवाइडेड बाय आपके पास क्या एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस का 2xy। इसको नाम दिया नंबर 1 का। अब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आ जाएगा आपके पास एफ वाई विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस का 2xy आ जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और वाई स्क्र का आपके पास क्या आ जाएगा 2y, और माइनस 2xy का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा, क्योंकि हमने y के रिस्पेक्ट में लेना है। जो हमने प्रूव करना है वहाँ पर आपके पास क्या है वाई एफ वाई है, मतलब एफ वाई वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर ही। यह जाएगा आपके पास वाई एफ वाई विच इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया ये बन गया आपके पास 2y स्क्र माइनस का 2xy डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस का 2xy आ जाएगा। तो दोनों को हमने क्या करना है ऐड करना है, तो इसको नाम है नंबर 2 का। अब हम क्या करते हैं 1 + 2 करते हैं, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई विच इज़ इक्वल टू, अगर डिनोमिनेटर में देखिए आपके पास क्या एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy है, यहाँ पर भी देखिए आपके पास क्या एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy है। तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस का 2xy आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं इस पर, तो 1 आ जाएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह आ जाएगा आपके पास 2x स्क्र माइनस का 2xy, और इसको डिवाइड करते हैं इस पर, तो 1 आ जाएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा आपके पास 2y स्क्र और माइनस का 2xy आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 2x स्क्र प्लस का 2y स्क्र माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4xy आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और माइनस का 2xy आ गया। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, 2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा आपके पास 2xy डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस का 2xy आ जाएगा। अब ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो आपके पास एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई ये किसके इक्वल आया 2 के इक्वल आया। अब हम करेक्ट आंसर देखते हैं, तो ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी आपके पास क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जी गिवन बाय। अब हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई जी विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2z स्क्र इंटू वाई स्क्र प्लस जी स्क्र। देन व्हाट इज़ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शन का फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 3 पर। नंबर ए पर वो कहता है 25 हो सकता है, नंबर बी पर वो कहता है 30 हो सकता है, और यहाँ फिर आपके पास 35 या फिर आपके पास क्या हो सकता है 40 हो सकता है। तो इसका हम करते हैं प्रूव। हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई जी विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2z स्क्र इंटू वाई स्क्र और प्लस आपके पास क्या है जी स्क्र है। हमने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पार्शियली
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर का, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, वाई स्केयर और -2z स्केयर आपके पास क्या होंगे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और ये फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई स्केयर और जी स्केयर आ गया। तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आपके पास किसकी इक्वल आ गया है 2x इंटू वाई स्केयर प्लस जी स्केयर की इक्वल आ गया है। हमने ये वाला डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पर एट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 3। तो वैल्यू पुट करते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स एट पॉइंट 2, 1 और 3। अब जहाँ पर आपके पास x है वहाँ पर हम क्या करते हैं 2 पुट कर देते हैं। पुट किया तो आपके पास 2 2 ज़र 4 इंटू वाई की जगह 1 पुट करते हैं, तो 1 का स्केयर आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस 3 का स्केयर आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ गया आपके पास 40 आ गया। सो आपके पास जो पार्शियली डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो किसके इक्वल आ गया है 40 के इक्वल आ गया। इसका मतलब है ये तीनों के तीनों आपके पास क्या है रॉन्ग है। नेक्स्ट MCQs है, इसमें कहता है इफ़ z इज इक्वल टू ई की पावर ax प्लस बी वाई इंटू एफ ऑफ ax माइनस बी वाई देन फाइंड वैल्यू ऑफ b पार्शियल z ओवर पार्शियल x प्लस a पार्शियल z ओवर पार्शियल y। क्या वो 2z हो सकती है, या फिर 2a हो सकता है, या फिर आपके पास 2abz हो सकता है, या फिर आपके पास 2b हो सकता है। तो हम इसका करते हैं प्रूव। हमें फंक्शन गिवन है z इज़ इक्वल टू ई की पावर ax प्लस बी वाई, साथ में फंक्शन है f ऑफ ax माइनस बी वाई। अगर यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है पार्शियली डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियली डेरिवेटिव है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसके बाद आप y के रिस्पेक्ट में करें तो ये आ जाएगा आपके पास पार्शियल z ओवर पार्शियल x विच इज़ इक्वल टू, चूँकि यहाँ पर आपके पास क्या है दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ई की पावर ax प्लस बी वाई एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अगर आपके पास फंक्शन हो f ऑफ x तो इसका डेरिवेटिव ले तो आपके पास क्या आता है f डैश ऑफ x आता है। इसके बाद हम x का डेरिवेटिव लेते हैं, वो आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगा f डैश ऑफ ax माइनस बी वाई आ जाएगा। और इसके बाद हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे ax माइनस बी वाई का। चूँकि हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा a आ जाएगा और माइनस बी वाई आपके पास क्या बन जाएगा 0 प्लस फार्मूले का। अब ये वाला फंक्शन एज इट इज़ इसका लेंगे डेरिवेटिव, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ ई की पावर ax प्लस बी वाई और नेचुरल लॉग e आएगा वो 1 के इक्वल होता है। उसके बाद हम लेते हैं पावर का डेरिवेटिव। क्योंकि हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x तो ax का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा a आ जाएगा और प्लस बी वाई आपके पास क्या है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाएगा। बाकी आपके पास आ जाएगा f ऑफ ax माइनस बी वाई आ जाएगा। तो जो हमने प्रूव करना है उसके साथ अगर देखें आपके पास क्या है b मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको b के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास b पार्शियल z ओवर पार्शियल x विच इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया है a ये है और b से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपके पास a b ई की पावर ax प्लस बी वाई f डैश ऑफ ax माइनस बी वाई और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा b से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा आपके पास a b ई की पावर ax प्लस बी वाई f इंटू ax माइनस बी वाई। डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद हमने क्या किया जी b से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको नाम दे आप इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो ये आ जाएगा आपके पास पार्शियल g ओवर पार्शियल y विच इज़ इक्वल टू, चूँकि दो फंक्शन है तो फिर हमारे पास क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन एज इट इज़ ई की पावर ax प्लस बी वाई, इसका लेंगे डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास f डैश ऑफ ax माइनस बी वाई। अब हम लेना डेरिवेटिव ax माइनस बी वाई का। अब ax आपके पास क्या होगा कांस्टेंट होगा, माइनस बी वाई का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का b आ जाएगा प्लस फार्मूले का। अब फर्स्ट फंक्शन का लेंगे हम डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास क्या आ जाएगा एज इट इज़ ई की पावर ax प्लस बी वाई। इसके बाद आना था आपके पास नेचुरल लॉग e 1 के इक्वल होता है। फिर हमने लेना है फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन है आपके पास पावर में ax प्लस बी वाई तो ax आपके पास क्या होगा कांस्टेंट, बी वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास b आ जाएगा, साथ में आपके पास f इंटू ax माइनस बी वाई आ जाएगा। तो जो हमने प्रूव करना है वहाँ पर आपके पास क्या है पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो हम क्या करते हैं, इसको ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास ए पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई विच इज़ इक्वल टू, माइनस का भी जब ए से मल्टीप्लाई करें तरतीब के साथ लिख लेते हैं, माइनस ए बी आ जाएगा ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ डैश इंटू ए एक्स माइनस बी वाई आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया ए के साथ ही बन जाएगा आपके पास ए बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ इंटू ए एक्स माइनस बी वाई आ जाएगा। अब हमने मल्टीप्लाई डेरिवेटिव भी ले लिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास दो इक्वेशन बनी हैं। अब यहाँ पर दरमियान में साइन देखें तो आपके पास क्या प्लस का साइन है, तो हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास, जब हम 1 + 2 करेंगे तो मैं डायरेक्ट ही ऐड करने लगा हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या ए बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई है, और यही चीज़ यहाँ पर है लेकिन माइनस के साथ है। तो ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, बी पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स प्लस ए पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, ए बी की पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ इंटू ए एक्स माइनस बी वाई, यही फंक्शन यहाँ पर पड़ा हुआ है। 1 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बन गया आपके पास 2ab ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई आ जाएगा। अब फंक्शन देखिए आपके पास क्या है, जी इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, ये सारे का सारा किसकी इक्वल है, जी के इक्वल है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा,2ab साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, क्योंकि ये सारे का सारा किसकी इक्वल है, जी के इक्वल है। सो हमारे पास बी पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स प्लस ए पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई, ये किसके इक्वल आया है, 2ab जी के इक्वल आया है। तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ए बी और डी ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें वो कहता है इफ़ जी इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू नेचुरल लॉग एक्स वाई, देन आपने फाइंड आउट करना है क्या इसका ए ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन हो सकता है, सी ऑप्शन हो सकता है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो पहले 3 ऑप्शन देखें, वहाँ पर आपके पास क्या डेरिवेटिव हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डेरिवेटिव लेकर देखते हैं। हमारे पास फंक्शन है जी इज़ इक्वल टू एक्स वाई नेचुरल लॉग इनटू एक्स वाई। तो पहले हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये आ जाएगा आपके पास पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स विच इज़ इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, तो एक्स का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा और नेचुरल लॉग एक्स वाई एज इट इज़ प्लस फार्मूले का अब एक्स वाई एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 1 ओवर एक्स वाई, और फिर एक्स वाई का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ये चीज़ कैंसिल आउट, बाकी आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, वाई है, तो वाई कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स वाई आ जाएगा। इन दोनों में वाई मौजूद था तो वाई हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर आपके पास क्या 1 आ रहा है, 1 को मैंने पहले लिख दिया और नेचुरल लॉग एक्स वाई को मैंने क्या किया, बाद में लिख दिया। ये बन गया आपके पास पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स विच इज़ इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स वाई। अब हम क्या करते हैं, इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया आपके पास x पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स वाई इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स वाई, इसको नाम दिया आप नंबर 1 का। अब हम क्या करते हैं, दिए गए फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। ये आ जाएगा आपके पास पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई विच इज़ इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर x आ जाएगा, x नेचुरल लॉग एक्स वाई, तो प्लस फार्मूले का अब एक्स वाई एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लेंगे नेचुरल एक्स वाई का 1 ओवर एक्स वाई। अब हमने एक्स वाई का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों में एक्स है तो एक्स हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिए यहाँ पर आपके पास क्या 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स वाई आ गया। ये वाला 1 मैंने पहले लिख दिया और नेचुरल लॉग एक्स वाई मैंने बाद में लिख दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ जाएगा आपके पास पार्शियल g ओवर पार्शियल y विच इज़ इक्वल टू y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा आपके पास एक्स वाई इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स वाई आ जाएगा। इसको नाम दो नंबर 2 का। अगर हम 1 और 2 को देखें तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, एक्स वाई इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स वाई इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स वाई। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो लिखेंगे बाय 1 and 2 वी गेट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स विच इज़ इक्वल टू y पार्शियल जी ओवर पार्शियल y। अब ये वाली स्टेटमेंट देखते हैं कहाँ पर मौजूद है, ये नंबर सी में मौजूद है, तो सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। बाकी सारे के सारे आपके पास क्या है,
रॉन्ग है, मतलब बी भी नहीं आंसर इसका, ए भी नहीं आंसर इसका, डी भी नहीं इसका आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ एफ इज इक्वल टू साइन इंटू वाई ओवर एक्स प्लस कोज इंटू एक्स ओवर वाई, देन हमने फाइंड आउट करना है एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई इज इक्वल टू। आया कि वो हमारे पास ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है या सी हो सकता है या फिर आपके पास क्या है डी वाला ऑप्शन हो सकता है। तो हम इसका करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव। फंक्शन है हमारे पास एफ इज इक्वल टू साइन इंटू वाई ओवर एक्स प्लस कोस इंटू एक्स ओवर वाई। तो जो हमने प्रूव करना है वहाँ पर आपके पास क्या है पार्शली डेरिवेटिव मौजूद है एक्स के रिस्पेक्ट में भी और वाई के रिस्पेक्ट में भी। तो पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, उसके बाद हम वाई के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। यह देखिए आपके पास एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है कोज, ये बन जाएगा आपके पास कोज इंटू वाई ओवर एक्स। अब हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना है, एंगल आपके पास क्या है वाई ओवर एक्स। तो इस वाई कांस्टेंट इसको बाहर निकाला जा सकता है और एक्स की पावर -1 एक्स को लिखा जा सकता है। यह आ जाएगा आपके पास माइनस वाई एक्स की पावर -2 माइनस वाई ओवर आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्केयर आ जाएगा, मतलब 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव आपके पास -1 ओवर एक्स स्केयर ही आ जाएगा। यह आ जाएगा आपके पास माइनस वाई ओवर एक्स स्केयर और प्लस आ गया आपके पास ये वाला फंक्शन। अब कोस का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है माइनस साइन इंटू एक्स ओवर वाई आ जाएगा। इसके बाद हमने डेरिवेटिव लेना है एक्स ओवर वाई का। तो एक्स के रिस्पेक्ट में लेना है, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है आपके पास 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 ओवर वाई आ जाएगा। जो हमने प्रूव करना है वहाँ पर हम देखें हमारे पास क्या है एफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स कोस इंटू वाई ओवर एक्स। जब मैंने इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा आपके पास एक्स ओवर वाई साइन इंटू एक्स ओवर वाई आ जाएगा, इसको नाम दिया नंबर 1 का। अब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये आ जाएगा आपके पास एफ वाई विच इज़ इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई विच इज़ इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा कोस वाई ओवर एक्स आ गया। फिर हमने डेरिवेटिव लेना वाई ओवर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 होता है, साथ में आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स। अब कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस साइन इंटू एक्स ओवर वाई आ जाएगा। अब हमने लेना है डेरिवेटिव एक्स ओवर वाई का, तो लिख सकते हैं ना एक्स वाई की पावर -1, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स वाई की पावर -2 पावर रूल लगा दिया, माइनस एक्स ओवर वाई स्केयर आ गया। 1 ओवर वाई का डेरिवेटिव -1 ओवर वाई ही होता है, तो एक्स वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स ओवर वाई स्केयर आ गया। अब जो हमने प्रूव करना है वहाँ पर हम उसने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद y से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो y से मल्टीप्लाई कर देते हैं y एफ वाई विच इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दिए बन जाएगा आपके पास y ओवर एक्स कोज इंटू वाई ओवर एक्स आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो एक y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास x ओवर y आ जाएगा। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x ओवर y साइन इंटू एक्स ओवर y आ जाएगा, इसको नाम दिया नंबर 2 का। अब देखते हैं हम दरमियान में साइन कौन सा है, दरमियान में साइन आपके पास क्या है प्लस का है, तो दोनों को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं 1 + 2 वी गेट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास आ जाएगा एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है माइनस वाई ओवर एक्स है, यहाँ पर देखिए आपके पास पॉजिटिव वाई ओवर एक्स है और फंक्शन है आपके पास कोस वाई ओवर एक्स, यहाँ पर भी आपके पास है कोस वाई ओवर एक्स, तो प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी अगर यहाँ पर देखिए ये आपके पास माइनस एक्स ओवर वाई, ये आपके पास प्लस एक्स ओवर वाई, साथ फंक्शन है आपके पास साइन एक्स ओवर वाई, यहाँ पर आपके पास क्या साइन एक्स ओवर वाई, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर किसके इक्वल आ गया आपके पास 0 के इक्वल आ गया है। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, तो सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, ए भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है और डी